हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसेट वन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश जनगणना 2011 के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आने वाली एमपीपीएससी और भी अन्य स्टेट के एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। फ्रेंड्स, वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जनगणना से रिलेटेड। जैसे भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो ध्यान रखना, जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी 1872 में, और नियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो 2011 की जनगणना हुई थी ये 6वीं जनगणना हुई थी, और अगर भारत की पूछा जाए तो ये भारत की 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के जो जनगणना निदेशक रहे 2011 के वो सचिन सिन्हा थे, और अगर भारत का पूछा जाए तो भारत के जो जनगणना में जो मुख्य जनगणना निदेशक रहे थे वो सी चंद्रमौली रहे थे। फ्रेंड्स, जो जनगणना संबंधी कार्य होते हैं ये भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि जनगणना एक संघ का विषय है और इसका जो उल्लेख है 246 में किया गया है। तो फ्रेंड्स, जनगणना का ध्यान रखना, संघ का विषय है और इसका जो उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 246 में किया गया है। जनगणना का जो कार्य है फ्रेंड्स प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात किया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 मई को मध्य प्रदेश जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर ध्यान रखना, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 11 मई को मध्य प्रदेश जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। जैसा कि आपको पता है, भारत की जो जनगणना है 2011 के अनुसार कुल 121 करोड़ है। और फ्रेंड्स, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन है। देश में जनसंख्या के क्रम में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान आता है, और फ्रेंड्स देश की कुल जनसंख्या का 6% हिस्सा मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश जो है जनसंख्या के क्रम में 5वें नंबर पर है। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर भारत के 2011 की जनगणना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच में भारत में की जो 10 की जनगणना वृद्धि दर रही है वो रही है 17.7%। जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो फ्रेंड्स भारत का जो जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनघनत्व रहा है वो 1105 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करते हैं। लिंगानुपात की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है केरल है, 1084 यहाँ पर महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है हरियाणा, 879 महिलाएं यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर है। साक्षरता की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत की जो साक्षरता दर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार 73% रही है। अगर महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता जो दर रही है वो भारत की 84% रही है। महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो 67.8% रही है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो केरल है वहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता दर है भारत में, तो उस पॉइंट को भी आप याद रखना। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश जनगणना 2011 के आंकड़ों पे आपको सीधे ले चलता हूँ। तो 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 व्यक्ति है। 7,26,26,809 जो कि देश की कुल जनसंख्या का 6% हिस्सा है लगभग। फ्रेंड्स, पुरुष जनसंख्या अगर पूछा जाए यहाँ पर
तो मध्य प्रदेश में पुरुष जनसंख्या जो कुल जनसंख्या का 51.81% है। तो ये परसेंटेज ज़रूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर महिला साक्षरता की महिला जनसंख्या की बात की जाए तो महिला जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश की 48.21% है। 3,50,14,503 महिलाएं मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर आपको इन परसेंटेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोनों परसेंटेज आपको ध्यान रखना, पुरुष जनसंख्या 51.81% और महिला जनसंख्या 48.21%। अब जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जाए फ्रेंड्स, तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर मध्य प्रदेश की रही है वो 20.3% रही है। तो इस पॉइंट को भी आप स्पेशली याद रखना। देश की जनसंख्या में फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का हिस्सा लगभग 6% है। ध्यान रखना 5.87% देश की जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जनसंख्या वृद्धि दर से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेना फ्रेंड्स। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जैसा कि आपको मैंने बताया 20.30% रही है। शीर्ष जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला रहा है वो इंदौर रहा है। यहाँ की जो देश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 32.9% रही है। और न्यूनतम वृद्धि दर की बात करें तो न्यूनतम वृद्धि दर वाला जो जिला है वो 12.3% के साथ अनूपपुर है। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें फ्रेंड्स, तो ग्रामीण जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 10.42% रही है। ग्रामीण जनसंख्या 10 की वृद्धि दर मध्य प्रदेश की 18.42% रही है। अगर यहाँ पर शहरी या नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जाए तो शहरी और नगरीय जनसंख्या जो वृद्धि दर रही है वो 25.69% रही है, लगभग 25.7%। तो इन पॉइंट्स को आपको स्पेशली याद रखना है। अब फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के साक्षरता पर मैं ले चलता हूँ। तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर आपको पता होगी 69.3% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 78.7% है। महिला साक्षरता की बात करें तो 59.2% है। कुल मध्य प्रदेश के साक्षरता दर जो है वो 69.3% है। ग्रामीण साक्षरता दर पूछा जाए तो 63.94% जो है पुरुष ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर है। तो ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो 69.94% है, 63.94%। और जो नगरीय साक्षरता दर है वो है 82.85%। तो इन पॉइंट्स को आपको ज़रूर याद रखना है। ग्रामीण साक्षरता दर स्पेशली याद रखना है 63.94% और कुल साक्षरता दर याद रख लेना 69.3%। ये मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। फ्रेंड्स सर्वाधिक साक्षरता दर वाले ज़िले में आपको मिल चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि साक्षरता होती क्या है। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के वे लोग जो साक्षर है साक्षरता दर में शामिल किए जाते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले में सबसे पहले फ्रेंड्स ध्यान रखना जबलपुर है। जबलपुर की जो साक्षरता दर है वो 81.1% है। दूसरे नंबर पर आता है इंदौर। इंदौर की जो साक्षरता दर है वो 80.3% है। और तीसरे नंबर पर आता है भोपाल। भोपाल की जो साक्षरता दर है वो 80.4% है। तो इन तीनों स्पेशली ज़िलों को याद रखना है, जबलपुर, इंदौर और भोपाल। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। चौथे नंबर पर याद रख लेना फ्रेंड्स बालाघाट। बालाघाट की जो साक्षरता दर है वो 77.1% है। और ग्वालियर की जो साक्षरता दर है वो 76.7% है। फ्रेंड्स अब मैं आपको न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले बता रहा हूँ। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले ज़िले में अलीराजपुर को याद रख लेना। अलीराजपुर की जो साक्षरता दर है वो मध्य प्रदेश में सबसे कम है। यहाँ के परसेंटेज की बात करें तो 36.1% साक्षरता दर है अलीराजपुर की। पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों जगहों पे अलीराजपुर जो है वो न्यूनतम साक्षरता दर की श्रेणी में आता है। झाबुआ की बात करें फ्रेंड्स तो झाबुआ दूसरा न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। यहाँ की जो साक्षरता प्रतिशत है 42.3% है। और तीसरे नंबर पर आता है बड़वानी। बड़वानी की जो साक्षरता दर है 49.1% है। दो और जिले याद रख लेना फ्रेंड्स। चौथे नंबर पर धार 59% यहाँ की न्यूनतम साक्षरता दर है। सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली जो है यहाँ पर 60.4% जो जनसंख्या है साक्षर है। तो इन पाँचों जिलों को आपको याद रखना है। सबसे कम अलीराजपुर, फिर झाबुआ, बड़वानी, धार और सिंगरौली।
तो इन पाँचों पॉइंट्स को आपको स्पेशली याद रखना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको जनसंख्या में 5 बड़े ज़िले बता रहा हूँ। तो जनसंख्या में जो सर्वाधिक बड़े जो ज़िले हैं उसमें सबसे पहले इंदौर है। इंदौर की जो जनसंख्या है 32,76,697 व्यक्ति। तो ध्यान रखना, इंदौर जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या की श्रेणी में पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर जबलपुर 24,63,289 व्यक्ति यहाँ पर है। फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा, पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 24 लाख से अधिक आबादी वाले कुल कितने ज़िले हैं मध्य प्रदेश के। तो ध्यान रखना, 24 लाख से अधिक आबादी वाले ज़िले पूछे जाए तो 2 ज़िले हैं, इंदौर और जबलपुर। इंदौर की जो जनसंख्या है वो 32 लाख से अधिक है और जबलपुर की जनसंख्या 24 लाख से अधिक है। तीसरे नंबर पर आता है सागर। यहाँ की जो जनसंख्या है 23,78,458। चौथे नंबर पर याद रखना भोपाल। भोपाल की जो जनसंख्या है वो 23,71,000 से अधिक। और पाँचवें नंबर पर आता है रीवा। रीवा की जो जनसंख्या है 23,65,000। तो इनको आप पूरी जनसंख्या याद करने के बजाय इनका क्रम याद रख लेना। आरोही और अवरोही क्रम देकर आपको जनसंख्या के 5 बड़े ज़िले पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो इंदौर, दूसरे पर जबलपुर, फिर सागर, चौथे पे भोपाल और पाँचवें नंबर पर आता है रीवा। इन सभी को आपको याद रखना। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जनसंख्या में जो सबसे छोटे ज़िले हैं उनके बारे में। तो हरदा के बारे में याद रखना फ्रेंड्स, हरदा की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। 5,70,465 यहाँ की जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर ध्यान रखना उमरिया। उमरिया की जो जनसंख्या है वो 6,44,758। तीसरे नंबर पर याद रख लेना श्योपुर। श्योपुर की जो जनसंख्या है वो 6,87,861 है। और चौथे नंबर पर डिंडोरी। डिंडोरी की जो जनसंख्या है वो 7 लाख से अधिक है। और पाँचवें नंबर पर याद रख लेना अलीराजपुर। अलीराजपुर की जो जनसंख्या है वो 7,28,392। तीन जनसंख्या के सबसे छोटे ज़िलों को याद रख लेना। फ्रेंड्स ये जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो वर्तमान में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार आपको स्पेशली मेंशन करके दिया जाए तो वहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला याद रख लेना हरदा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। अब फ्रेंड्स आगे चलते हम क्षेत्रफल में जो बड़े ज़िले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल में कौन सा ज़िला बड़ा है वो तो आपको पता है, लेकिन दूसरे तीसरे नंबर में आप कन्फ्यूज़न आपको होगा। तो पहले नंबर पर आपको पता ही है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो ज़िला है वो छिंदवाड़ा है। इसका एरिया अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लेना, 11,815 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पर आता है शिवपुरी। शिवपुरी का जो क्षेत्रफल है 10,277 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा सबसे बड़ा जिला याद रख लेना फ्रेंड्स सागर, 10,252 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पूछा जाए तो छिंदवाड़ा, उसके बाद शिवपुरी और तीसरे नंबर पर आता है सागर। क्षेत्रफल में छोटे ज़िले में देखा जाए फ्रेंड्स तो दतिया जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला है जनगणना 2011 के अनुसार। उसके बाद आता है भोपाल, फिर आता है आगरमालवा। आगरमालवा जो है तीसरा सबसे छोटा ज़िला है मध्य प्रदेश का। अगर छोटे ज़िले की हम बात करें तो अलीराजपुर भी यहाँ पे ध्यान रख लेना, 3,182 वर्ग किलोमीटर के साथ इसका जो एरिया है और इसके साथ ही ये चौथा सबसे छोटा ज़िला है। फ्रेंड्स अब मैं आपको संभागवार 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बता रहा हूँ। यहाँ से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन बनाना है तो वो यहीं से बना के देगा। तो इन परसेंटेज को आप ज़रूर याद रखना। इंदौर का जो जनसंख्या 10 की वृद्धि दर रही है वो 26.3% के साथ सर्वाधिक रही है। उसके बाद ग्वालियर को याद रख लेना। ग्वालियर की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है 23.5% रही है। भोपाल की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 23% रही है। चंबल के संभाग की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 21.7% रही है। रीवा संभाग की 10 की वृद्धि दर रही है वो 21.5% रही है। सागर की बात करें फ्रेंड्स तो 18.5% यहाँ की 10 की जनसंख्या वृद्धि रही है। शहडोल संभाग की बात करें तो 18.3% यहाँ की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है।
उज्जैन की बात करें तो 16.8% यहाँ की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। और फ्रेंड्स जबलपुर की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 15.5% रही है। और लास्ट में ध्यान रख लेना नर्मदापुरम, इसकी जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 14.6% रही है। तो सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला संभाग और सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग जरूर याद रख लेना। सबसे ज़्यादा याद रख लेना 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो संभाग है सर्वाधिक वाला वो है इंदौर 26.3%। और सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो संभाग है वो नर्मदापुरम। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिंगानुपात से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स लिंगानुपात का मतलब आपको पता ही होगा, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं होती है वही लिंगानुपात होता है। और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 931 है। ग्रामीण लिंगानुपात 936 है और शहरी लिंगानुपात 918 है। तो फ्रेंड्स आपको कॉमन 931 तो पता ही होगा, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात 936 है और शहरी लिंगानुपात 318 है। तो इन 2 पॉइंट्स को स्पेशली हमको याद रख लेना है। अब सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाले ज़िले हैं उनको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बालाघाट का जो लिंगानुपात है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। कुल 1021 महिलाएं यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर है। दूसरे नंबर पर आता है अलीराजपुर, यहाँ का लिंगानुपात फ्रेंड्स 1011 है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है यहाँ पर 1011। और तीसरे नंबर पर याद रख लेना मंडला का जो लिंगानुपात है वो 1008। तो इन 3 शीर्ष जिलों के अतिरिक्त भी आपको 2 जिले याद रखना है। एक है डिंडोरी का जो लिंगानुपात है वो 1002 और झाबुआ का जो लिंगानुपात है वो 990। तो मध्य प्रदेश के जो शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जो ज़िले हैं उसमें बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ है। तो इन 5 को याद रख लेना। बालाघाट का लिंगानुपात सर्वाधिक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले बता रहा हूँ। तो न्यूनतम लिंगानुपात में आपको भिंड को याद रखना है। भिंड का जो लिंगानुपात है फ्रेंड्स 837 है। 837 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ पर है। दूसरे नंबर पर याद रख लेना मुरैना का लिंगानुपात 840 है। और तीसरे नंबर पर याद रख लेना ग्वालियर का जो लिंगानुपात है 864 है। और फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त याद रख लेना दतिया का लिंगानुपात 873 और शिवपुरी का जो लिंगानुपात है वो 877 है। तो न्यूनतम लिंगानुपात में आपको स्पेशली याद रख लेना फ्रेंड्स चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग, यहाँ पर आपको सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स जो भिंड है यहाँ पर सबसे कम यानी न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले में पहले स्थान पर आता है। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 837 है। अब सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता होगा जनघनत्व प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसका जो एरिया होता है वो जनघनत्व कहलाता है। यानी प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वही जनघनत्व होता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो 236 है। जैसा कि आपको पता होगा 2001 की जो जनसंख्या थी उसमें जो जनघनत्व था वो 196 था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा गया था कि 2001 और 2011 के बीच की जो जनगणना हुई है उसमें मध्य प्रदेश में जनघनत्व में कितना अंतर देखने को मिला, इस तरह से क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो 196 से 236 के बीच का जो अंतर देखने को मिलेगा वो 40 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। फ्रेंड्स सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले में अपने भोपाल को याद रख लेना। भोपाल का जो जनघनत्व है वो 855 है। दूसरे नंबर पर इंदौर को याद रख लेना। इंदौर का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 841। और तीसरे नंबर पर आता है जबलपुर का जो सर्वाधिक जनघनत्व है वो 473 है। यानी भोपाल का 855, इंदौर का 841 और जबलपुर का 473 जनघनत्व है प्रति 1 किलोमीटर के अंतर्गत। तो इन तीनों को स्पेशली याद रख लेना। इसके अतिरिक्त ग्वालियर को याद रख लेना फ्रेंड्स। ग्वालियर का जो जनघनत्व है वो 446 है। तो मध्य प्रदेश के 4 जो बड़े ज़िले हैं उसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व देखने को मिलता है।
आगे चलते फ्रेंड्स, अब मैं आपको न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों की लिस्ट बता रहा हूँ। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों में डिंडोरी को याद रख लेना। डिंडोरी जिले का जो जनघनत्व है वो मध्य प्रदेश में सबसे कम है। मात्र 94 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो डिंडोरी को याद रख लेना। दूसरे नंबर पर आता है श्योपुर। श्योपुर का लिंगानुपात 104 है और पन्ना का जो लिंगानुपात है फ्रेंड्स वो है 142। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त बैतूल में 157 और रायसेन का जो जनघनत्व है वो 157 है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों में आपको फ्रेंड्स याद रखना है इंदौर। इंदौर का जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो रही है 32.2%। दूसरे नंबर पर झाबुआ। झाबुआ में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो रही है 30.7%। ये 10 की जनसंख्या वृद्धि दर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक याद रख लेना भोपाल। भोपाल की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 28.6% रही है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले इंदौर, झाबुआ, भोपाल। चौथे नंबर पर ध्यान रख लेना फ्रेंड्स सिंगरौली 28% और 5वें नंबर पर बड़वानी 27.6%। तो ये 5 मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों में फ्रेंड्स याद रख लेना अनूपपुर। अनूपपुर में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 12.3% रही है। एक रहा है बैतूल। बैतूल की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है 12.9%। और तीसरे नंबर पर याद रख लेना छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 13.1% रही है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में मंदसौर को भी याद रख लेना 13.2% और बालाघाट 13.6%। तो ये 5 न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले ज़िले हैं। अनूपपुर को स्पेशली याद रख लेना 12.3%। अब मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या वाले 10 की वृद्धि दर वाले जो ज़िले हैं वो। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाले ज़िले में छतरपुर पहले स्थान पर है। छतरपुर में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है अनुसूचित जनजाति की वो कुल 42.6% देखी गई है। तो इसमें फ्रेंड्स छतरपुर को जरूर याद रख लेना 42.6%। दूसरे नंबर पर शिवपुरी। शिवपुरी में जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 की दर रखी गई है वो देखी गई है 42%। और बुरहानपुर में यहाँ पर फ्रेंड्स 10 की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो अनुसूचित जनजाति की 36.8% रही है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं फ्रेंड्स, उसमें ध्यान रखना डिंडोरी। डिंडोरी जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत में जिला है। तो 95.4% जो जनसंख्या यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। दूसरे नंबर पर आता है अलीराजपुर। अलीराजपुर में जो जनसंख्या रहती है ग्रामीण जनसंख्या 92.2% निवास करती है। और तीसरे नंबर पर याद रख लेना सीधी। सीधी में फ्रेंड्स 91.7% ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो निवास करता है। तो ये तीनों को आप याद रख लेना डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। अब फ्रेंड्स मैं आपको जनगणना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, उन्हें ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ध्यान रखना फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में 15.6% है और अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो 21.09% है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना फ्रेंड्स। तो ये दोनों पॉइंट्स को याद रख लेना। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या ध्यान रखना 43 है और अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 48। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको ज़रूर नोट कर लेना। तो ये एक कुछ फैक्ट्स हैं। अब मैं आपको जनगणना से संबंधित कुछ और अन्य पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स बता रहा हूँ। फ्रेंड्स सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो इंदौर एवं जबलपुर है 87.3%। अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो उसमें आता है अलीराजपुर 43.6% यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो भोपाल में है 74.9% सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है भोपाल की। न्यूनतम महिला साक्षरता दर में आता है अलीराजपुर, यहाँ पे 30.3% जो जनसंख्या है वो न्यूनतम महिला साक्षरता के साथ है। तो ध्यान रखना पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता न्यूनतम में अलीराजपुर आता है और न्यूनतम साक्षरता दर भी अलीराजपुर में ही है। अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो भोपाल को याद रख लेना और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर इंदौर और जबलपुर दोनों का परसेंटेज सेम है 87.3%।
अब कुछ और पॉइंट्स देख लेना फ्रेंड्स। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा संभाग है वो है जबलपुर। जबलपुर संभाग जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है संभाग है सॉरी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा संभाग है। 8 जो जिले इसके अंदर है वो आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग याद रख लेना, शहडोल संभाग याद रख लेना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील है इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है ओरछा, जो कि वर्तमान में निवाड़ी के अंतर्गत आता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला फ्रेंड्स इंदौर को याद रख लेना, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो है हरदा। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रख लेना। अगर वर्तमान परिदृश्य में पूछा जाए तो निवाड़ी को जरूर याद रखना। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में सबसे छोटा जो जिला है वो निवाड़ी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो इंदौर है। अनुसूचित जाति का ध्यान रखना फ्रेंड्स, यानी एससी कैटेगरी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो इंदौर है। अगर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पूछा जाए तो ध्यान रखना धार। यहाँ पर 12 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो उज्जैन को याद रख लेना। 26.4% यहाँ पर अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अगर जनसंख्या में पूछा जाए अंकों में तो इंदौर याद रख लेना, और प्रतिशत में पूछा जाए तो उज्जैन। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इन 2 पॉइंट्स में। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत में अगर कोई पूछा जाए जिला तो वो है झाबुआ। 1.7% यहाँ पर एससी कैटेगरी की जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जो जिला है वो है अलीराजपुर। 88.2% यहाँ पर अनुसूचित जनजाति निवास करती है। तो परसेंटेज में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला अलीराजपुर है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला भिंड है, 0.4% है यहाँ पर। उसके बाद मुरैना में 0.9% और दतिया में 1.9%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले ये ज़िले हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ, जो कि आपको अभी तक जितने भी मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विद फैक्ट और जो भी डाटा बताया है उन्हें क्विज़ के रूप में देख लेते हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको डेफिनेटली यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब तक मध्य प्रदेश राज्य की कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो फ्रेंड्स अब तक मध्य प्रदेश की जो जनगणना है वो 6 बार हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश का गठन 1956 में किया गया था, और उसके बाद मध्य प्रदेश की पहली जनगणना 1961 में हुई थी। तो 1961 से 2011 के बीच में अब तक 6 बार जनगणना हो चुकी है। ध्यान रखने ला 6 बार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। अगर इंडिया का पूछा जाए तो 943 याद रख लेना। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत 59.2% है। अगर कुल साक्षरता दर पूछा जाए मध्य प्रदेश की तो वो 69.3% है, और पुरुष साक्षरता दर 78.7% है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 236 है। अगर 2001 का पूछा जाए तो 196 याद रख लेना। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है धार। यहाँ पर 12 लाख से अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश के 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच रही है। तो मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% रही है, और इंडिया की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 17.7% रही है। 2001 से 2011 के बीच प्रदेश की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2001 से 2011 के बीच में मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है उसमें 5.6% की वृद्धि हुई है। तो ये परसेंटेज डायरेक्टली आपको याद रखना है।
राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? तो राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में जो सर्वाधिक कमी देखने को मिली है वो रीवा में देखने को मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा है, बिल्कुल सही। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इंदौर है, ये भी सही है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डिंडोरी है। तो फ्रेंड्स, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत डिंडोरी में नहीं है, सॉरी है। अगर जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो सर्वाधिक है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत डिंडोरी में, ये पॉइंट भी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बालाघाट में हुई है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर इंदौर में हुई, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिछली जनगणना की अपेक्षा राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की कमी है ये? तो फ्रेंड्स, पिछली जनगणना यानी 2001 की जनगणना की अपेक्षा बात की जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर में 3.96% की कमी आई है। मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का 27.6% है। शेष जो हिस्सा है वो ग्रामीण जनसंख्या का है। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है डिंडोरी। 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो भोपाल 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में निवास करती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का है और सबसे कम डिंडोरी का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अनूपपुर की रही है, 12.3%। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है? तो फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति सर्वाधिक निवास करती है इंदौर में। 5,45,239 यहाँ पर निवास करती है अनुसूचित जाति। और उज्जैन में याद रख लेना 5,23,869। तो इंदौर जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति में पहले स्थान पर आता है। और परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो उज्जैन सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो महिला साक्षरता न्यूनतम और पुरुष साक्षरता न्यूनतम अलीराजपुर की है। अगर महिला साक्षरता यहाँ देखी जाए तो 30.3% यहाँ पर महिला साक्षरता है। और मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम साक्षर वाला जिला भी अलीराजपुर ही है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ पर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 6%, 5.87% जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की है। तो याद रख लेना लगभग 6%। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या 24 लाख से अधिक है? तो मैंने आपको बताया जो 2 ज़िले जो है जिसकी जनसंख्या 24 लाख से अधिक है, एक है अपना इंदौर और दूसरा है जबलपुर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और यहाँ पे पॉइंट्स बता दूँ, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी ज़िले हैं उनको भी आप काउंट करके नोट कर लेना, क्योंकि हो सकता है वहाँ से भी आपको इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछा जाए। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पिछली जनगणना की अपेक्षा राज्य की जनसंख्या घनत्व में कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर में वृद्धि हुई है? तो मैंने आपको ये पॉइंट्स भी आपको बता दिया है। 40 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व की वृद्धि हुई है। 2001 की जनगणना में कुल जनघनत्व था मध्य प्रदेश का 196 था, और 2011 की जनगणना के अनुसार 236 हो गई, यानी इन दोनों के बीच का अगर देखा जाए अंतर 40 है। तो 2011 की जनगणना में 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, ये था एमपी की जनगणना से रिलेटेड टॉपिक और वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर कवर किया है और सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ भी डाटा मिस नहीं किया है, जो भी इम्पोर्टेंट डाटा था मैंने सारा यहाँ पर इंक्लूड किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। तो जितना भी मैंने यहाँ पर डाटा बताया उसे ज़रूर याद रख लेना। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट मैंने बताया उन्हें भी ज़रूर याद रखना, ताकि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले
तो आप पूरे तरह से उसे सही करके आओ और एग्ज़ाम में डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।